हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लकी टीचिंग सेंटर। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास 3 है। दो क्लास हो चुका है, जिसमें हम दो क्लास में बताए थे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एलसीएम में पावर क्या बताए थे, ज्यादा, और एचसीएफ में पावर कम। कॉमन लेके कम बेसी करना। ओके, जिसको भी नहीं समझ में आया अभी बोलिए, फिर भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू अब देखिएगा। अब ये थोड़ा बोले थे लैंग्वेज फ्यूचर। 2 दिन तो क्लास हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, उसमें पूरा एकदम बच्चा वाला था। आज भी बच्चा वाला, जितना भी हम बताएंगे सब बच्चा वाला है, क्योंकि बताने का टेक्निक होना चाहिए कि बच्चा हमारा समझ सके, दोस्तों आप लोग समझ सको। ठीक है, चलिए देखिए। पहला नंबर 3, 2 क्लास 2 क्वेश्चन तो हो गया। 3 में देखो क्या लिखा हो। 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को 1 से 100 तक के सभी विषम अभाज्य संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त अंक क्या होगा? यही नहीं जी, 1 से 100 तक। ठीक है, यही बताओ। विषम संख्या ऑड इवन जानता है? ऑड हो गया, इवन हो गया। ऑड हो गया जैसे 3, इवन हो गया 4। जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, इवन 2 से न कटे। तो ऑड बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ऑड। ऑड अभाज्य संख्या। तो ऑड अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है बाबू? ऑड अभाज्य संख्या हमारा यहां से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। 2, 3, 4, 4 काम 5, ऐसे ऐसे करते करते कितना होता है? 97 तक होता है। कितना तक होता है छोटो? 97 तक होता है। ठीक है, और हमको कितना से 97 तक, फिर 1 से बोला। यहाँ पे कितना से बोला था? 1 से 100 तक बोला। तो 1 से 100 तक मेरा अभाज्य संख्या क्या होता है? एक तो नहीं होता, 2, 3, 4, 5 ऐसे से करते 97 तक, यानी कि 97 तक होता है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक है जी, 1 से 100 तक। फिर बोल रहा है 1 से 100 तक विषम संख्या। क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे विषम संख्या 1 से 100 तक विषम संख्या। विषम मतलब समझ रहा है? पहले तो मेरा अभाज्य संख्या कितना से शुरू होता है दोस्तों? 2 से शुरू होता है 97 तक। ओके, और फिर दोबारा क्या बोल रहा है? दोबारा भी बोल रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो बोल रहा है, बट यहाँ पे क्या लिख रहा है? विषम होना चाहिए। विषम यानी कि ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड। ऑड मतलब विषम। तो जैसे ही ऑड बोल दिया है सम, तो ये 2 तो इवन है, यानी कि सम है, तो 2 नहीं होगा। 3 से काउंटिंग होगा, 3, 5 ऐसे करते करते कितना तक? 97 तक। बोलिए बाबू, आप लोगों को दिक्कत हुआ? नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पहले यहां तक आपको समझ में आया? बताइए क्या किए हम? हमको जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसको हमको करना है। ये बोल रहा है छोटू 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या को, सभी अभाज्य संख्या बोल रहा है। तो 2 से अभाज्य संख्या होता है 97 तक, 2 से 97 यानी कि 2 से 97 तक। ठीक है, यहां तक विषम सम पूछना है तो डायरेक्ट 200 जितना तक होता है उतना तक लिख दिए। फिर बोल रहा है संख्याओं के गुणनफल को 1 से, गुणनफल को 1 से 100 तक के सभी विषम संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्याओं से भाग दे। ओके बाबू, सभी 1 से, फिर है 1 से लेके 100 तक है। ठीक है, तो 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक कितना होता है? 2 से लेकर 97 तक होता है। बट यहाँ विषम संख्या होना चाहिए, अभाज्य जो विषम होना चाहिए। तो 2 तो ऑटोमेटिक नहीं लिखाएगा, क्योंकि 2 सम है, सम यानी कि इवन है, तो 2 नहीं लिखाएगा। 3 से लेकर 97 तक को संख्याओं से भाग देने पर, भाग बोला है तो बटा में भाग देने, बोलिए दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कट गया, बीच में और जो भी वर्ड है कट गया, ये कट गया। अब बोलिए बाबू हमारा आंसर क्या होता? ऊपर में बचा 2, यानी कि 2 हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए आप लोग को दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है छोटू? तो अब ये देखेगा, हम उसमें समझ में आ गए ना? फिर भी एक बार बताते हैं। 1 से 100 तक क्या होता है अभाज्य संख्या? 2 से लेकर 97 तक। फिर बोल रहा गुणनफल को 1 से 100 तक के सभी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 तो सम है, तो 2 नहीं लिखाएगा, तो 3 से लेके 97 तक से भाग दो। इसको भाग बोल रहा है तो बटा में करके भाग दे दिए। ऊपर में 2 बचा, नीचे 1 बचा, यानी कि मेरा 2 हो गया आंसर। अब आगे देखिए, किन्हीं दो कोई भी एनीबॉडी, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो यानी कि एनीबॉडी, उसका अनुपात जो है 2
5 है, 2:5 है। तथा इसका HCF का हिंदी क्या होता है बाबू? देखो HCF का होता है मासा। क्या होता है? HCF का दे रखा है कितना? यहाँ पे 2, ठीक है। तो एलसीएम बराबर भाग, एलसीएम की संख्या क्या हो जाएगा छोटू? एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा? सबसे पहले बोला किन्हीं दो, यानी कि मान लो ए इंटू बी बराबर कितना दे रखा है? 4:5। किन्हीं दो, यानी कि एक्स वाई रखो या तो ए बी रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं हुआ तो बोल रहा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या देखा है? HCF। एचसीएफ मेरा दे रखा है 2, ठीक है। एचसीएफ जब मेरा 2 रखा है तब बोल रहा है एलसीएम निकालना। क्या बोल रहा है? एलसीएम। एलसीएम में हम इसके एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है बाबू क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई ए इंटू बी। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ एक्स बाई लेते तो एक्स इंटू बाई हो जाता। तो बोलिए एलसीएम बराबर क्या हो? एचसीएफ का मान मेरा 2 है, 2। ए बी का मान है 4×5। बताओ 4 दूनी के 2 चौका 8, 8 5 40 हमारा हो गया। बताइए कोई दिक्कत बाबू? कुछ नहीं। हम क्या बोले? किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्या यानी कि ए इंटू बी का ए अनुपात बी का मान कितना? 4 लिख दिए है। तो तथा इसका एचसीएफ जो रखा है लिख दिए है। तो एलसीएम निकाले। एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। एचसीएफ के मान 2 था, 2 रख दिए। ए इंटू बी का मान था 4 और 5, 4 बार रख दिए। 2 चौका 8, 8 5 40 हमारा हो गया। बोलिए आप लोग यहाँ तक दिक्कत है? बोलिए जल्दी। दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं दिक्कत है तो फिर ठीक है। और ये भी समझ गया। और चलो बाबू ये समझ गया है। और एक ट्यूशन हम इसमें बताते हैं। जैसे यहाँ पे एचसीएफ है, ठीक है। एचसीएफ है ना, तो एचसीएफ है, यहाँ एलसीएम दे, एलसीएम दे रखा है। मान लो कितना एलसीएम कितना दे रखा है? हाँ 600 रुपया एलसीएम है, 600, ठीक है। और ए इंटू बी का मान यहाँ पे दे रखा है। ये कितना मान लो? इसका अनुपात कितना दे रखा है? 6:5। तो इसको बोल रहा है क्या? एलसीएम इतना दे रखा है, तो एचसीएफ निकालना है। HCF बराबर भाग। HCF इसका क्या हो जाएगा बताइए? हम इसको मिटा के फिर से लिख सकते हैं। चलो यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। चलो देखेगा किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 6:5। अरे HCF ने जी HCF मेरा एलसीएम दे रखा है, नहीं एलसीएम दे रखा है। हाँ एलसीएम दे रखा है 600। तो निकालने बोलो HCF बराबर भाग। HCF संख्या क्या हो जाएगा? सॉल्व। पहले तो हम ये देखेंगे कोई भी दो संख्या जो इसका अनुपात यानी कि अनुपात बी का मान दे रखा है 6:5, ठीक है। एलसीएम बराबर दे रखा है 600। हमको निकालना बोल रहा है HCF बराबर क्या होता है? LCM बटा ए इंटू बी, ठीक है। अब बताइए एलसीएम का मान कितना? 600 बटा ए बी का मान कितना? 6×5, 6 का 6 बी 500। हमारा आंसर आ गया 20। बोलिए आप लोग को दिक्कत है छोटी? उम्मीद करते आप लोग समझ गए। अगर जो एलसीएम बोल देगा, एचसीएफ निकालने बोलेगा तो एलसीएम बटा के ए बी होगा। और एचसीएफ अगर जो एलसीएम निकालने बोलेगा तो HCF इंटू ए इंटू बी। देखिए HCF का फॉर्मूला ये हो गया। एलसीएम का देखेगा LCM बराबर होगा HCF इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या होता है? HCF इंटू ए इंटू बी। एलसीएम बराबर HCF इंटू ए इंटू बी। HCF बराबर क्या होता है? LCM बटा ए बी। बोलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा जी। आज का क्लास यहीं तक, अब आगे का क्लास कल होगा। ओके, थैंक यू, बाय। चलिए बन गया, आपसे बना है जी। चलो ठीक।